हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। ये लेक्चर नंबर 11 है। अशोक कुमार की बुक फॉलो की जा रही है। चैप्टर 2 चल रहा है और जो चैप्टर 2 का नाम है वो टेररिज्म है। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है यूपीएससी वर्ल्ड। आप इसे डायरेक्टली यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको सारा वीडियोस और लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए, आपके जितने भी प्लेलिस्ट होंगे, जितने भी कोर्सेज होंगे, सब को आपको वहाँ पे एक सीरीज़ बना के रखा हुआ होगा। आप उसे ज़रूर पढ़ लें, आपको फर्दर एग्जामिनेशन में हेल्प होगी। तो चलिए, आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम लोग कवर करेंगे ग्रोथ ऑफ हिंटरलैंड टेररिज्म। ठीक है, जिसमें ये सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे, ये सारे पॉइंट्स को। ठीक है, 9 पॉइंट तक है, इन सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं हिंटरलैंड टेररिज्म क्या होती है। देखिए, हिंटरलैंड टेररिज्म वो टेररिज्म होते हैं जो कि एक कंट्री में पूरे अक्रॉस कंट्री चल रहा होता है। ठीक है, अगर मैं आपको मैप में ले चलूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे है हमारा कंट्री भारत, अगर यहाँ कहीं भी इस एरिया के अंदर पे कहीं भी कुछ भी अटैक हो जाती है तो उसको बोला जाता है हिंटरलैंड टेररिज्म। उसको क्या बोला जाता है? हिंटरलैंड टेररिज्म। ठीक है, बिना किसी रीज़न के, कोई रीज़न नहीं भाई, कहीं भी कभी भी किसी वक्त भी अगर कोई भी टेरर अटैक हो जाती है तो वो हिंटरलैंड टेररिज्म के डिफिनेशन में आती है, अगर वो इस बाउंड्री के अंदर हो रही हो। ठीक है, और देखो, एक प्लान के साथ, एक सीक्वेंशियल, एकदम वेल प्लान्ड, ऐसा कोई देखिए चल रहा हो, वेल प्लान्ड है, कोई भी जो अंजाम दिया जा रहा है जो भी अटैक को, वो अगर वेल प्लान्ड है, बिना किसी रीजन का है, एक हमारे एरिया में है, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है हिंटरलैंड टेररिज्म। तो आई होप मैं फिर से यहाँ समझा देता हूँ। वैसे अटैक जो कि इस बाउंड्री के अंदर वेल प्लान्ड हो, ठीक है, और बिना किसी रीज़न का हो, तो उसको क्या बोला जाता है? हिंटरलैंड टेररिज्म बोला जाता है। राइट। अब देखिए, ये जो पॉइंट है, यहाँ से अब आपका चैप्टर स्टार्ट होती है, जो टॉपिक है कि आखिर हिंटरलैंड टेररिज्म क्यों होते हैं। तो देखिए, हिंटरलैंड टेररिज्म इन कारणों से होती है। देखिए, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न। देखिए, इसमें जो पहला रीज़न लिखा हुआ है, देखिए 1971 में क्या हुआ था कि पाकिस्तान जो है सो इंडिया से वॉर हार गया, और बहुत बुरी तरीके से हारा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वे लोग तो समझ गए कि हम जो हैं सो जीतने वाले हैं नहीं, तो वे लोग एडॉप्ट किए टेररिस्ट एक्टिविटी को। टेररिस्ट एक्टिविटी वैसे एक्टिविटीज़ को बोला जाता है जो कि जो बड़ी जख्में नहीं दे रही हो, जो बड़े अटैक नहीं कर रहे, वॉर नहीं हो रहा है, लेकिन हल्का हल्का बिना एक प्लान के साथ में छोटा मोटा अंजाम दिया जाता हो, उसको टेररिस्ट एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, फॉर ब्लीडिंग इंडिया, क्यों? ताकि इंडिया को ब्लीड किया जा सके, ताकि उसका इकोनॉमी जो है सो हमेशा डाउनफॉल पे चलता रहा, वो कभी ग्रोथ ना करे। तो ये पहला कारण हुआ पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, दूसरा है आफ्टर पार्टीशन ऑफ पंजाब इनटू हरियाणा। देखिए, 1 नवंबर 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब और हरियाणा को 2 भाग में बांट दिया। हरियाणा में हिंदी स्पीकिंग लोग रहने लगे और पंजाब पे पंजाबी। तो पंजाब तो पहले एक बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, समझिए, ये पूरा पंजाब हुआ करता था। पंजाब को इन्होंने 2 भागों में तोड़ दिया। तो पंजाब वाले तो गुस्सा होंगे, उन्होंने कहा कि भाई, एक तो पहले आपने हमें एक सोवरेन स्टेट का दर्जा नहीं दिया, प्लस में हमारा स्टेट भी तोड़ रहे हो। तो ये उन लोग से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन लोग ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। वे लोग क्या किए? फिर से मूवमेंट स्टार्ट कर दिए, जिसको हम लोग बोला जाता है खालिस्तान मूवमेंट इन 1980s। 1980 के आसपास में वो लोग क्या करने लगे? खालिस्तानी मूवमेंट को स्टार्ट करने लगे। ताकि क्यों? ताकि वो एक सोवरेन स्टेट मांग रहे थे भाई, मतलब वो एक अलग ही कंट्री मांग रहे थे, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करता है। अगर मान के चलिए, अगर हम यहाँ इनका एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, तो ये पूरे एरिया को भी एज
कंसीडर करते हैं। बेसिकली ये पाकिस्तान वाला एरिया है, लेकिन उसे भी लोग कंसीडर नहीं करते। लेकिन ये वाला, अब अगर ये वाला अगर हम लोग दे भी देते हैं तो जम्मू कश्मीर जो है सो हम लोग से सेपरेट हो जाएगा। तो ऐसा तो इंडिया चाहेगा नहीं कभी ज़िंदगी में, ठीक है। तो दूसरा कारण हुआ पंजाब को लेकर। तीसरा कारण होता है एंटी इंडिया सेंटिमेंट इन कश्मीर पॉपुलेशन 1980s। देखिए 1980s के दशक में क्या हो रही थी इंडिया में कि जो कश्मीर के लोग हैं उन लोग के दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा था कि हमें बस इंडिया से अलग होनी है। और ये जो काम हो रहा था, ये जो भड़काने की बातें हो रही थी, वो किसके द्वारा होती? पीओके के द्वारा, पीओके के मिलिटेंट के द्वारा। और उसमें कौन कौन से ग्रुप शामिल थे? एलईटी यानी लश्कर ताइबा, जैम, जैश ए मोहम्मद और हिजाबुल मुजाहिदीन, ठीक है। ऐसे ऐसे जो 3 एक्टिविटी ग्रुप थे वो लोग अंजाम दे रहे थे। तो तीसरा क्या कारण हुआ कि कश्मीर को लेके, ठीक है। पहला खुद पाकिस्तान, दूसरा खालिस्तान और तीसरा कश्मीर। चौथा है सिमी। देखिए इंडिया में सिमी नाम का एक ग्रुप बना 1977 में, ठीक है, जिसका मोटिव था कि हमें जो इस्लामिक रूल है उसे कंजर्वेशन करना है, ठीक है, उसे बचाना है। ऐसा नहीं कि कोई वेस्टर्न कंट्रीज आए कुछ भी बोले हाँ और हम उसको एक्सेप्ट कर लें। अगर मैं आपको एक बताऊं, एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो मुस्लिम सोसाइटी पे क्या होती है कि म्यूज़िक चलाना हराम होती है, म्यूज़िक। लेकिन उस समय क्या होता है कि बहुत सारे मुस्लिम औरतें जो है सो डांसिंग कर रहे थे, बॉयज़ भी डांसिंग कर रहे थे। तो ये जो सिमी का वर्क है वो क्या था कि उनका जो कंजर्वेटिव थॉट्स है उसको प्रिजर्व करना था, ठीक है। और इसको इंडिया में बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत में, यूएपीए जिसको कहते हैं, उसके तहत में ये लोग ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहे थे जो कि इंडिया को एक सोवरेन स्टेट को तहस नहस कर रहा था, ठीक है। और अगर सिमी का फुल फॉर्म जाने तो होता है स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? सिमी। देखिए पांचवा पॉइंट जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके वजह से आज भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो टेरर एक्टिविटीज़ है वो भी अंजाम दिए जाते हैं। 1992 में क्या हुआ था कि बाबरी मस्जिद जो है उसको डिमोलिश कर दिया गया था। अब बाबरी मस्जिद कहाँ है? वो अयोध्या में है, ठीक है। अयोध्या राम भूमि भी है, वहाँ पे श्री राम लल्ला जो है उनका जन्म हुआ था। और बाबरी मस्जिद को क्या कर दिया गया था? 1992 में डिमोलिश कर दिया था हिंदुओं के द्वारा। नोट पॉइंट, हिंदुओं के द्वारा ऐसा किया गया था, राइट। उसके रिजल्ट में क्या हुआ? क्योंकि मुस्लिम का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर को वो लोग डिमोलिश कर चुके हैं। तो 1993 में बॉम्बिंग अटैक उन लोग करने लगे, क्योंकि वो लोग तो डायरेक्टली टेरर अटैक करते हैं, ठीक है। तो जिसमें कि 300 पीपल को डेथ हो गई थी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बाबरी मस्जिद के ये जो टेरर अटैक हुआ था मुंबई में 1993 में, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाई करेंगे हम लोग अगले वीडियोज़ में, ठीक है। देखिए ऐसे एक्टिविटीज़ को किए तो एक ये भी कारण हुआ कहीं बाबरी मस्जिद को लेकर, ठीक है। छठा हुआ कि देखिए जब इसको भी इंडिया ने बैन कर दिया, ठीक है। चूँकि देखिए नोट कीजिएगा, सिमी को बैन कर दिया गया था यूएपीए के तहत में, ठीक है। तो सिमी बैन हुआ, जैसे कि हमारे यहाँ एक व्हाट्सएप ग्रुप अगर बैन हो जाता है तो दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, तो वैसे ही वो लोग करते थे। वो लोग क्या किए कि दे क्रिएट IM, जिसको बोला जाता है इंडियन मुजाहिदीन। वे लोग इसको क्रिएट करना स्टार्ट किए। और वे लोग क्या किए कि यूथ जो थे, मुस्लिम यूथ, उनको रेडिकलाइज करना स्टार्ट किए और उन्हें उनके धर्म के बारे में बताने लगे कि जो तुम कंट्री में हो, जो तुम एरिया में हो, वो हमारे एरिया नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे उन्हें जो है सो बहकाने लगे। और विद द हेल्प ऑफ गुजरात रॉयट्स, देखिए उस गुजरात रॉयट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो गुजरात में 2002 में एक दंगा हुआ था। 2002 में
उस समय के जो पीएम थे वो नरेंद्र मोदी थे, सॉरी सीएम। सीएम कौन थे? नरेंद्र मोदी। उसमें क्या हुआ था कि अक्षरधाम टेम्पल पे अटैक हुए थे, ठीक है। और उस पे क्या हुआ कि हिंदुओं ने फिर सहना बंद कर दिया और उन लोग 790 मुस्लिम को मार दिया, जिसमें कि 254 हिंदूस भी डेथ हुए थे। तो ये लोग ग्रुप क्या करते हैं, जैसे कि MIM वगैरह, ये लोग मुस्लिम को बताते हैं कि आप जिस कंट्री में हैं वो उतना सेफ नहीं है, ठीक है। और उन्हें रेडिकलाइज कर करके उन्हें ये सब जो बातें हैं, गुजरात रॉयट्स वाले उन्हें एहसास दिलाते हैं कि तुम एक सेफ कंट्री पे नहीं हो और तुम इस देश के नहीं हो, तुम इस देश के लिए हमला करो, तुम्हारा जो ओरिजिनल देश है वो पाकिस्तान है। तो ऐसे ऐसे करके छठा पॉइंट ये रहा, कौन सा? इंडियन मुजाहिदीन, राइट। सातवां पॉइंट क्या हुआ? देखिए ISI वो लोग क्या करते हैं कि प्रोवोक करते हैं इंडियन मुस्लिम को, ठीक है। किस बात पे? ऑन द इशू ऑफ अयोध्या, जो डिमोलिश हुआ था उस पे लेके, और गुजरात रॉयट्स के लेके, ठीक है। फील देम दे आर वर्नेबल। अब वर्नेबल मतलब कि उन्हें ये एहसास दिलवाते हैं कि तुम जो कंट्री में हो वहाँ सेफ नहीं हो, ठीक है, वो कंट्री तुम्हारा नहीं है, ठीक है। तो सातवां पॉइंट कहीं ना कहीं ये हो जाता है। आठवां पॉइंट जो है सो ये बोलता है कि देखिए राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो है एक्टिविटी 2006 से 2007 में बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। अगर मैं आपको समझाऊं राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। समझिए, दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। इनका कहना है कि नहीं, हम जो है सो अपने जो पुराने परंपरा हैं उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। ये इनमें आता है। ये बोलते हैं कि हम जो मेरा जो परंपरा है वो हम ही फॉलो करेंगे। इसको बोलता है राइट विंग्स। राइट विंग्स, विंग्स मतलब पंख बोला जाता है ना, और इसको क्या बोलता है? लेफ्ट विंग्स, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि नहीं, हम लोग जो है सो अपना ही पुराने धर्म को फॉलो करेंगे। इनका कहना है कि नहीं, हम लोग उसमें चेंजिंग करेंगे, ठीक है। तो वैसे लोग जो कि एक को सोसाइटी का एक छोटा सा थॉट्स को चेंज करने के लिए अगर हथियार उठा लेते हैं तो उसे वो होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। लेकिन वैसे लोग जो अपने धर्म को प्रिवेजन करने के लिए, बचाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों करने के लिए वे अगर हथियार उठा लेते हैं तो वो हो जाता है राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। दोनों के बीच में बहुत ही मेजर डिफरेंस है और ज़्यादा बड़ी नहीं है। बस इतना समझिए कि राइट विंग्स वैसे एक्सट्रीमिस्ट को बोलते हैं जो कि अपने धर्म को के बचाने के लिए, वो हिंदू भी हो सकते हैं, वो मुसलमान भी हो सकते हैं। तो वैसे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वैसे एक्टिविटीज़ जो 2006 से 2007 में बढ़े, इसमें क्या होता है? इसमें कोई मुस्लिम ने किया भाई, इसमें हिंदुओं ने क्या किया कि बहुत सारे बम ब्लास्ट किए। जैसे मेले गांव में जहां एक मुस्लिम बहु एरिया है, मक्का मस्जिद, हैदराबाद और अजमेर में, ऐसे ऐसे जगह पे बहुत सारे बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें से बहुत सारे मुस्लिम जो है सो डेथ हो गए थे। तो ये भी कारण हुआ, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट हुआ, ये जो एक्टिविटीज़ तो एक हिंदू के द्वारा की जा रही थी ना, तो ऐसे क्या हुआ, जो ग्रुप ISI थे, लश्कर तैयबा, सिमी, ये सारे जो हैं सो रेडिकलाइज करने लगे इंडियन मुस्लिम को और हो सके तो मुस्लिम यूथ को भी, ठीक है। तो ये सारे कारण भी आठवां, यानी कि कहीं ना कहीं राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट भी कारण रहे हैं क्या करने के लिए, ये सारी एक्टिविटीज़ जो इंडिया में है टेरर एक्टिविटी, उनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। 9th पॉइंट जो है, देखिए कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है वो भी बहुत ज़्यादा सीधा नहीं है। बांग्लादेश जो है सो इन अनदर वो भी ग्रुप को, बहुत सारे ग्रुप को फॉर्मेशन करता है ताकि इंडिया में टेरर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जब से शेख हसीना बनी है तब से इस सारे ग्रुप को ताला लग चुका है, ठीक है। जैसे कि हरकत उल जिहाद अल इस्लामी एक ग्रुप है जो कि एक्टिव रहता है बांग्लादेश में, ये टाइम टू टाइम इंडिया पे अटैक करते रहती है। तो ये भी कारण है इसका टेरर अटैक इन इंडिया को। इन्वॉल्व इन मैनी टेररिस्ट अटैक इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हुए हैं जिनमें से ये जो ग्रुप है वो इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे।
ये सारे पॉइंट थे। अगर मैं आपको एक समरी दे दूँ, पहला बांग्लादेश, दूसरा पे राइट विंग्स, फिर आईएसआई, मैं बार बार ना आईएसआई को आईएसआईएस बोल देता हूँ, ठीक है, तो वो थोड़ा जुबान फिसल जाती है, मैं उसे आईएसआई ही बोलूँगा, ठीक है। फिर है सिमी, फिर है बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुआ था, फिर एक है क्या बोलते हैं, सॉरी सिमी नहीं, आईएम, फिर सिमी, फिर है एंटी इंडिया सेंटिमेंट कश्मीर, और फिर क्या है खालिस्तान, और दूसरा है पाकिस्तान, ठीक है। ऐसे सारे जो भी हुए थे मैं बहुत अच्छे समझा चुका हूँ। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।